प्राचीन रोम एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण सभ्यता थी जिसने लगभग 1000 सालों तक यूरोप के ज्यादातर हिस्सों पर राज किया। इसकी राजधानी इटली का रोम शहर थी जिसके नाम पर इस सभ्यता का नाम पड़ा। वे इस सभ्यता को रोम के सिवाय रोमन सभ्यता भी कहा जाता है। आज हम जानेंगे इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग रूल। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर जिसका नाम है फैक्ट कनेक्शन। रोमन कानून के तहत एक पिता को अपनी बेटी के प्रेमी को जान से मारने की पूरी छूट थी। यही कारण था कि एक प्रेमी जोड़ों के बीच मोहब्बत हो जाने के बाद उस प्यार को चुनौती भरा था। अगर ये कानून हमारे देश में होता तो न जाने कितने लोंडो प्यार में शहीद हो चुका होता। प्राचीन रोम का एक कानून जो आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगा वह है किसी के मौत पर महिलाओं को रोने पर पूर्णतः पाबंदी था। इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि यह कानून एक रूप से किसी एक भावनाओं पर अंकुश लगा देता है। इस कानून के पीछे भी कोई बड़ा तार्किक अर्थ निकलकर सामने आता है। कहा जाता है कि जब प्राचीन रोम में किसी की मौत हो जाती थी तो उसकी अंतिम यात्रा जुलूस के रूप में निकाली जाती थी। माना जाता था मृत व्यक्ति की अंतिम यात्रा में जितना अधिक लोग रोएंगे उससे उसकी शोहरत की पैठ पड़ोसियों के बीच स्थापित होगी। किसी की मृत्यु हो जाने पर रोमन महिलाओं को रोने के लिए बुलाते थे। इसके तहत बाकायदा महिलाओं को विलाप करने के लिए भुगतान किया जाता था। लेकिन जब महिलाएं अधिक विलाप करने लगी और विलाप करने के दौरान वह अपने बालों को बिखेर कर अपने चेहरे को नाखून से नोचने लगी, रोमन साम्राज्य ने इससे तंग आकर महिलाओं के रोने पर प्रतिबंध लगा दिया। प्राचीन रोम में पुरुष, महिला और प्रेमी जोड़ों के लिए ही कानून कायदे करे नहीं थे। छोटे बच्चे भी प्राचीन रोम के नियमों से काफी जूझते थे। उस समय में पिता को अपने बेटे को गुलाम के रूप में दूसरे व्यक्ति को बेचने की पूरी छूट थी, बल्कि प्राचीन रोम में अभिभावक के लिए यह लीगल कानून माना जाता था। इस कानून में सबसे रोचक बात यह थी कि एक पिता अपने बच्चे को गुलाम के रूप में किसी भी व्यक्ति को 3 बार बेच सकता है। पिता को अस्थायी रूप से अपने बच्चों को बेचने का कानूनी नियम था। पिता और बच्चा खरीदने वाले खरीदार के बीच एक समझौता के तहत बच्चों को बेच दिया जाता था। बच्चों की गुलामी का एक समय निर्धारित था जिससे बच्चों को पूरा करना होता था। कोई बच्चा खरीदार के पास से भागकर दोबारा उसी खरीदार को बेच देता था। हालांकि जो पिता 3 बार अपने बच्चे को खरीदार को बेचता था तो उसे समाज में अयोग्य बाप करार दे दिया जाता था। वही 3 बार एक बच्चे को बेचने के बाद पिता अपने दूसरे बच्चे को खरीदार को बेचकर पैसा कमाया करते थे। इस कड़ी में और भी तमाम कानून हो सकते हैं। अगर आपको भी प्राचीन रोम साम्राज्य के किसी अजीबो गरीब कानून की जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। प्राचीन रोम में कानून लोगों के जीने के लिए ही करा नहीं था, बल्कि मरने वालों के लिए भी यह काफी दुर्लभ था। मौजूदा समय जहां आत्महत्या अधिकांश देशों में प्रतिबंधित है, तो वहीं रोमन राज्य में कोई भी व्यक्ति इच्छा मृत्यु के लिए राजा के दरबार में अपनी अर्जी दे सकता था। कोई भी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति अपनी बीमारी से तंग आकर इच्छा मृत्यु मांग सकता था। उच्च अधिकारियों की चर्चा के बाद उसकी इच्छा मृत्यु पर अंतिम मोहर लगा दी जाती थी। इसके बाद उसे एक जहर से भरी बोतल दे दी जाती थी। जहर पीकर व्यक्ति अपना जीवन समाप्त कर लेता था। परंतु यहाँ 3 तरह के लोग ऐसे थे जिन्हें इच्छा मृत्यु नहीं दी जा सकती थी। इनमें शामिल थे कैदी, सिपाही और गुलाम। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे।